नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन जो 8th क्लास है हमारा राजस्थान की बुक, उस संपूर्ण बुक का दोस्तों निचोड़ करेंगे। यानी संपूर्ण बुक के 150 प्रश्नों का कंप्लीट मॉडल पेपर करेंगे। इससे पहले दोस्तों 5 मॉडल पेपर करवा चुका हूं मैं इसी क्लास के 8वीं क्लास के। उन्हीं 5 क्लासों को एक रूप में दोस्तों यानी टोटल 150 प्रश्न पूरे के पूरे एक ही वीडियो में करवाए जा रहे हैं। आप इस क्लास को कंप्लीट देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी करना। और इसके बाद दोस्तों 7वीं क्लास है वो शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1, मराठों ने 1724 ईस्वी में राजस्थान के किस क्षेत्र पर आक्रमण किए? मराठों ने 1724 ईस्वी में राजस्थान के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किए? बीकानेर व सीकर पर, कोटा व बूंदी पर, बीकानेर व जैसलमेर, सीकर व झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा व बूंदी पर। अगला प्रश्न, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? हुरडा नामक स्थान है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। तो हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734, 18 जुलाई 1734, 19 जुलाई 1734, 22 जुलाई 1734। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया। कब? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन है ये बुलाया गया। अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को कब राजस्थान की यात्रा पर भेजा? 1740 ईस्वी, 1731, 1735 या 1745। तो बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माँ राधाबाई को 1735 में भेजा था। कब? 1735। अगला प्रश्न, निम्न में से कृषि भूमि पर लगने वाला कर था चौथ, खिराज, शिगी या भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिराज। अगला प्रश्न, राजमहल व बगरू के युद्ध किन के मध्य हुए? राजमहल व बगरू के युद्ध किन के मध्य हुए? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य, ईश्वरी सिंह व अमर सिंह के मध्य, गोविंद नाटाणी व माधो सिंह के मध्य, राज सिंह द्वितीय व अमर सिंह के मध्य। तो ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य हुए थे राजमहल व बगरू के युद्ध। अगला प्रश्न, माधो सिंह किन के सहयोग से जयपुर का शासक बना? माधो सिंह किसके सहयोग से जयपुर का शासक बना? मराठों के सहयोग से, सिरोही राज्य के सहयोग से, मुगलों के सहयोग से, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों के सहयोग से। अगला प्रश्न, सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण किसने आत्महत्या कर ली थी? राज सिंह, माधो सिंह, अमर सिंह, ईश्वरी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण किसने आत्महत्या कर ली थी? तो ईश्वरी सिंह ने। किसने? ईश्वरी सिंह ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाला राज्य था? भरतपुर, जयपुर, अलवर या सिरोही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? तो भरतपुर था। कौन सा था? भरतपुर। अगला प्रश्न, सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि कब हुई? सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि कब हुई? 1818, 1822, 1819, 1823। तो सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी 1823 में। अगला प्रश्न, मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किए? 1711, 1720, 1726, 1728। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1726 में। अगला प्रश्न,
राजपूत शासकों में एकता का अभाव था क्योंकि उनमें वे समान जाति के थे, उनकी भाषा समान थी, उनके रीति रिवाज एक से थे, उनके निर्णयों में अस्पष्टता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उनके निर्णयों में अस्पष्टता थी। अगला प्रश्न, जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य, राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य, हरि सिंह व रतन सिंह के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य ये उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था जोधपुर में। अगला प्रश्न, जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वह था? जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वह था मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, कोटा राज्य, जयपुर राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ राज्य। में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? कुशाल सिंह, रतन लाल, जय दयाल, नबी शेर खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय दयाल। अगला प्रश्न, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को, 18 मार्च को, 28 मई को, 12 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई। फिर देखिए, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद, नीमच, माउंट आबू, अहुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, अहुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न, 1857 के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव राम सिंह सेकंड। अगला प्रश्न, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये पॉलिटिकल एजेंट आपको पता होना चाहिए। जनरल रॉबर्ट्स, मैकमोसन, मेजर बर्टन, शेल्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन था कोटा का, मेजर बर्टन। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6, 7। तो 6 थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई? जोधपुर, कोटा, एरिनपुरा, नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। देखो, बर्टन कोट के होते हैं, तो बर्टन कोटा। अगला प्रश्न देखिए, नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाला नायक कौन था? नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाला नायक कौन था? सुल्तान सिंह व डूंगर सिंह, डूंग जी एवं जवाहर जी, सुभाष जी एवं लोटू जाट, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंग जी और जवाहर जी। अगला प्रश्न, किस राज्य में महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई?
तो महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी होने के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई। कहाँ पर? अलवर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। तो ये दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बालक है, नाबालिग मतलब बालक होता है, बै से बांसवाड़ा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, किस छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी? इरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा। तो किस छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी? तो ये नीमच। अगला प्रश्न, कहां पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े? कहां पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े? एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा, देवली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। अगला प्रश्न, आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली के द्वारा, सूबेदार शीतल प्रसाद के द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह, लाला जयदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। अगला प्रश्न, कब तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अधिकार कर लिया था? जून 1858 तक, जून 1857 तक, जुलाई 1859 तक, अगस्त 1858 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1858 तक। फिर देखिए, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद, मेरठ, देवली, नीमच। तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। 31 नंबर प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मेर रेजिमेंट कहाँ स्थित थी? खेरवाड़ा छावनी में, नीमच छावनी में, ब्यावर छावनी में, देवली छावनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर छावनी में। अगला प्रश्न, नीमच छावनी में अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी? ठाकुर कुशाल सिंह, मोहम्मद अली बेग, मोती खान, तिलक राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बेग। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया? ब्रिगेडियर होम्स, मैकमोसन, कप्तान मैकडोनाल्ड, सावर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिगेडियर होम्स। अगला प्रश्न, लाला जयदयाल व मेराब खान ने किस स्थान से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? लाला जयदयाल व मेराब खान ने किस स्थान से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? नीमच, आहुआ, एरिनपुरा या कोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोटा से। अगला प्रश्न, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? तो वह कौन सी देसी रियासत थी जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द उदयपुर। अगला प्रश्न, इसकी दोस्तों ट्रिक आपको बताई हुई है, यदि आपको देखनी है तो टेलीग्राम पर, इस टेलीग्राम क्या यूट्यूब के ऊपर ही वो आप देख सकते हैं। मामा अम्मा मंजन, इस तरह से 18 25 18 30 का आधा 15 नाम की भी पूरी बताई हुई है। अगला देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कहाँ की सरकार को सौंपा था? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। अगला प्रश्न,
राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? उमेद सिंह, हनुवंत सिंह, गज सिंह, शार्दुल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुवंत सिंह। अगला प्रश्न, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1947, 1949, 1950, 1956। तो 1956 में हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, सिरोही को राजस्थान संघ में शामिल कब किया गया? 1 नवंबर 1956, 5 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही को राजस्थान संघ में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शोभाराम कुमावत, के.एम. मुंशी, उदय भान सिंह, मास्टर आदित्येंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? राव गोपाल सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराव उदयभान सिंह, महाराव लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा उदयभान सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख कहाँ के महारावल को बनाया गया? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख कहाँ के महाराव को बनाया गया? कोटा के महाराव, धौलपुर के महाराजा, सिरोही के महाराजा, करौली के महाराजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोटा के महाराव को। अगला प्रश्न, व्रत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एवी गोडखिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगला प्रश्न, सुनेल ठप्पा जो मध्य प्रदेश का भाग था राजस्थान में कब विलय हुआ? 1949, 1948, 1952 या 1956। तो सही उत्तर हो जाएगा 1956 द। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो मत्स्य संघ दोस्तों ए, बी, सी, डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किताब दोस्तों आपके जीके का बेस बना देगी बहुत अच्छी तरीके से। 6, 7, 8, 9, 10। तो ये किताब आप जरूर पढ़ें यदि आपने कभी जीके नहीं पढ़ा है तो। पढ़ा है तो भी पढ़े। अगला देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 4, 5, 6 या 7। तो 7 चरणों में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में कब विलय हुआ? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में कब विलय हुआ? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम चरण में शामिल होने वाला क्षेत्र था? अजमेर, मेरवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर या सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, मेरवाड़ा। अगला प्रश्न, 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? तृतीय चरण 1948, चतुर्थ चरण 1949, पंचम चरण 1949, छठा चरण 1950। तो चतुर्थ चरण 1949। अगला प्रश्न,
राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह, मान सिंह, भूपाल सिंह, माधव सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह थे। कौन थे? भीम सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में रियासतों के एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत के शासक ने किया? जयपुर, कोटा, बूंदी या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956, 18 मार्च 1948, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर। अगला प्रश्न, पूर्वी राजस्थान के राज प्रमुख थे उदय सिंह, गोकुलाल सावा, मान सिंह द्वितीय, महाराव भीम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव भीम सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 18 अप्रैल, 15 मई, 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च। अगला प्रश्न, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ? 1, 2, 5 या 7। तो सिरोही का विलय राजस्थान में 2 चरणों में हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष, 8 माह 14 दिन, 7 वर्ष, 8 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 7 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगा था। प्रश्न संख्या 61, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 लाख, 6.86 करोड़, 6.96 लाख, 6.96 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.86 करोड़, बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? भील, कालबेलिया, सहरिया या ग्रासिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भील। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में 2011 में जनघनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? तो किन जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम दर्ज किया गया? तो मैं सीधा उत्तर बताता हूं दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। तो देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ब, जैसलमेर और बीकानेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर उच्च है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर। तो राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर ऊंची है? तो कोटा में। अब इसी को लगते लगते आपको बताना है कि पुरुष साक्षरता दर कहाँ की ऊंची है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही या जालोर। तो सही उत्तर हो जाएगा जालोर। अगला प्रश्न, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 200, 202, 221 या 210। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 983, 990, 984 या 986। तो 994 है दोस्तों। कितना? 994। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, सर्वाधिक साक्षरता कोटा, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, न्यूनतम साक्षरता सिरोही। तो न्यूनतम साक्षरता सिरोही वाला ये ऑप्शन है, ये गलत है। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक साक्षरता कोटा बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर सही है। अगला प्रश्न,
राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो आपको ऊपर बताया दोस्तों मैं, जैसलमेर में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 76.10%, 61.60%, 66.10%, 60.61%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.10। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या अलवर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालौर, कोटा, जैसलमेर, करौली? तो जालौर है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 66.10, 94.9, 82.10, 52.12? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52.12 है राजस्थान में महिला साक्षरता दर। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर? तो ब्यावर में। अगला प्रश्न, नागौर जिले में स्थित गोटन नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सीमेंट, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 3 जून 1981, 3 जून 1971, 3 जून 1961, 10 जून 1951? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 जून 1961। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस स्थान पर स्थापित की गई? किशनगढ़, ब्यावर, भीलवाड़ा या अजमेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ब्यावर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? जयपुर, बूंदी, अजमेर या भीलवाड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में स्थापित की गई थी। कहाँ? बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, वृहद उद्योग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न, श्री सीमेंट का संयंत्र कहाँ स्थापित है? मोडक, गोटन, निम्बाहेड़ा, ब्यावर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर में। अगला प्रश्न, सीमेंट के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्न में से कौन सा है? चूना पत्थर, जिप्सम, ए व दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए व ब दोनों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मोंडक, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, लाखेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी में। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी, ये बूंदी, लाखेरी बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ प्रारंभ की गई थी? श्रीगंगानगर, उदयपुर, भोपाल सागर, केशोराय, पाटन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोपाल सागर। अगला प्रश्न, जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा माल प्राप्त कर उसमें परिवर्तन एवं परिभाजन कर उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक व्यवसाय। अगला प्रश्न,
द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण है कपड़े से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे हो जाएंगे दोस्तों उपरोक्त सभी। कपास से कपड़ा बनाना द्वितीयक, गन्ने से शक्कर बनाना द्वितीयक, सोने से आभूषण बनाना द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आ गया। अगला प्रश्न, जिस जिले में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी व लघु उद्योग पाए जाते हैं वह जिला कौन सा है? भरतपुर, कोटा, बूंदी या भीलवाड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। 91 नंबर, तरल व गैसीय वस्तुओं को किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? सड़क द्वारा, रेल द्वारा, हवाई जहाज द्वारा, पाइप परिवहन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइप परिवहन के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस प्रकार के परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। अगला प्रश्न, सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन कौन सा है? रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, पाइप परिवहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु परिवहन। अगला प्रश्न, राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस मंडल में सम्मिलित है? बीकानेर रेलवे मंडल, जोधपुर रेलवे मंडल, जयपुर रेलवे मंडल, अजमेर रेलवे मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा 95 नंबर, स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे सस्ता और अच्छा परिवहन का साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेल परिवहन। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सांगानेर, जयपुर, रातानाडा, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, डबोक, उदयपुर? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डबोक, उदयपुर। अगला प्रश्न, नक्की झील किस जिले में स्थित है? नक्की झील किस झील में स्थित है? नक्की झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, सिरोही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही में दोस्तों नक्की झील। अगला प्रश्न, राजस्थान में चित्तौड़ का विजय स्तंभ है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, भौगोलिक पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में चित्तौड़ का विजय स्तंभ है तो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। अगला प्रश्न, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, जयपुर, डूंगरपुर या प्रतापगढ़? तो दोस्तों थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की फेमस है। अब देखिए दोस्तों आप थेवा कला में बताइए किसके ऊपर नक्काशी की जाती है और थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो आपको ये बताना है, यानी थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, थेवा कला किसके ऊपर की जाती है, इसके सिद्ध हस्त कलाकार कौन है थेवा कला के? अगला प्रश्न देखिए, लाख के काम के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, लाख के काम के लिए प्रसिद्ध जिले हैं जयपुर, जोधपुर, उपरोक्त दोनों या बांसवाड़ा? तो ये उपयुक्त दोनों है दोस्तों, लाख के काम के लिए जयपुर और जोधपुर फेमस हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य है? तो ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजना कौन सी है? राजस्थान सरकार की शिक्षा संबंधी योजना कौन सी है? अनुप्रति योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना? तो बताइए राजस्थान सरकार की शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजना कौन सी है? इसमें दोस्तों छात्रा जोड़ देना, राजस्थान सरकार की शिक्षा क्षेत्र
क्षेत्र में छात्रा से संबंधित योजना कौन सी है? तो गार्गी पुरस्कार योजना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का संबंध किस से है? राजस्थान जन आधार योजना 2019 का संबंध किस से है? शिक्षा से, चिकित्सा से, जन आधार कार्ड से या रोजगार से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन आधार कार्ड से। अगला प्रश्न आपके सामने, भामाशाह को दोस्तों जन आधार में बदला है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत की? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? राजस्थान सरकार ने या राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? तो ये किया था 1971 में। कब? 1971। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% जनसंख्या है ये कृषि के ऊपर निर्भर थी। अगला प्रश्न, विनोबा भावे ने तेलंगाना के तिरुचिरापल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की? ये तेलंगाना से शुरुआत हुई थी दोस्तों भूदान आंदोलन की 18 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन कब किया? राजस्थान सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन कब किया? तो 15 मई 1999 को किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 15 मई 1999। अगला प्रश्न, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 2000 में, 2005 में, 2008 में, 2015 में? तो इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2015 में। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दहेज निषेध अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में पारित हुआ। RTI लगाते हैं ना अपन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये इसी के तहत दोस्तों मिलती है सूचना अपन को। फिर है राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान की बात हो रही है। तो 1 अप्रैल 2011। बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है दोस्तों महापौर। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या संसद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत को। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से एक को चुन लिया जाता है उप सरपंच।
अगला प्रश्न, 1 लाख तक की आबादी के शहरों के लिए नगर निकाय कौन सा है? एक नगर निगम या नगर पालिका, नगर परिषद या नगर मंडल? तो नगर पालिका। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? जिला प्रमुख, राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। 121 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उप सरपंच, जिसे ग्राम सभा के सदस्य अपने में से निर्वाचित करे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच करता है। कौन? सरपंच। अगला प्रश्न, राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किसका गठन किया जाता है? तो राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस स्तर का गठन किया जाता है? पंचायत प्रबंध समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत 2 बार आ गया दोस्तों, फिर है उपखंड अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति का किया जाता है। पंचायत समिति, ये 2 बार टाइपिंग मिस्टेक है। पंचायत समिति का गठन, ठीक है, ये थोड़ी मिस प्रिंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय सरकार की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की या स्थानीय स्वशासन की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। अगला प्रश्न, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 वर्ष। अगला प्रश्न, डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति व अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायत राज सुधार, भू राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, शैक्षणिक सुधार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचायत राज सुधार, पंचायती राज सुधार। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस स्तर का गठन किया गया? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा या वार्ड सभा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 127 का पंचायत समिति। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। 18, 19, 29 या 47? तो 29। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1965, 1959, 1971 या 1978? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है ये कब लागू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। आपको बताना है दोस्तों 1959 में राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था और किसने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था? अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है? तो पंचायती राज संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न,
ग्रामीण स्वशासन की इकाई है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य है कर लगाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, शिक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शांति व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरपंच। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो 5 वर्ष होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए फेमस है? तो मोलेला गांव है दोस्तों ये टेराकोटा के लिए फेमस है, टेराकोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है? सिरोही, राजसमंद, अजमेर या पाली? तो अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है? सिरोही, पाली, अजमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली में। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोमेश्वर मंदिर स्थित है? चंद्रावती, झालावाड़, किराड़ू, बाड़मेर, ओंसिया, जोधपुर, आभानेरी, दौसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किराड़ू, बाड़मेर में है सोमेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न, निम्न में से वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए विख्यात है? मोलेला, कैथून, सांगानेर या कुचामन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलेला। अगला प्रश्न, भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? गागरोन दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष व पुंज ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर दुर्ग। अगला प्रश्न, आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, सीकर, दौसा या कोटा? तो आभानेरी मंदिर है ये दौसा में स्थित है। कहाँ? दौसा। अगला प्रश्न, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर में या करौली में? तो गोपाल सिंह की छतरी है ये करौली में स्थित है। अगला प्रश्न, बीकानेर के चित्रों में निम्न में से किस रंग का विशेष प्रयोग हुआ है? हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का या नीले रंग का? तो राइट आंसर हो जाएगा पीले रंग का। अगला प्रश्न, नहीं है